हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्वांटम जोन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग इमोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, ग्राफ्स के बारे में ना, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। जनरली पिछले लेक्चर में वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा था। ठीक है, तो समझ में आएगा आई होप कि कैसा ग्राफ बनता है, कैसे किस पे क्या प्लॉट करते हैं, कैसे ग्राफ्स एनालाइज करते हैं, कैसे उसका वेरिएशन होता है, कैसे उससे इंटरप्रिटेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। चलो, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं जनरली कि इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स क्या है, कितनी होती हैं, कैसे बनती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे एक्सेलरेटेड मोशन के रिगार्डिंग, है ना। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले बात करें, मार्कर ले लूं मैं, है ना। चलो, तो सबसे पहले जैसे बात करें इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स, तो इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स से क्या समझते हो, पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स क्या समझते हो? देखो, सबसे सिंपल कि ऐसी इक्वेशंस, देखो बहुत सारी इक्वेशंस है रिगार्डिंग विद रिलेशन ऑफ किस किस के कुछ क्वांटिटीज हैं ना, काइनेमैटिकल एनालिसिस करते हो कि इन क्वांटिटीज का u v a है, r है ना, s है, sn है, t है, ये सारे फैक्टर्स तो हैं। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल इन द पर्टिकुलर nth सेकेंड, टाइम टेकन बाय द बॉडी, यही सारी चीजें तो हैं। और इन्हीं सब चीजों का रिलेशन हम एक पर्टिकुलर इक्वेशन फॉर्म में कहलाता है इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स। यानी एक मोशन की स्टडी करने के लिए, एक मोशन को काइनेमैटिकल एनालिसिस करने के लिए हम इन चीजों का यूज करते हैं, दैट इज u v a t n r, किसी भी मोशन मूविंग पार्टिकल का, तो वो सारी चीजें हमारे अंडर काइनेमैटिक इक्वेशन आएगी। अच्छा, ये सारी चीजें पता होंगी, सारी पता है, लिख लेना है अपने हिसाब से। मैं एक करके लिखूंगा नहीं, फालतू का लेक्चर बड़ा होता है, फालतू का, तो मैं सिंपलेस्ट वे में समझाऊंगा। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट टाइम t है ना, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी एट nth सेकंड है, ये टाइम टेकन बाय द बॉडी है। क्लियर है? इसको अपने हिसाब से मेंशन कर लेना। चलो, जनरली हम देखो दो कंडीशन देखते हैं। हमारे पास दो कंडीशन क्या होती हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल तुम खुद सोचो, अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, उसके पास दो ही टेंडेंसी, दो ही कंडीशन है। क्या कि या तो वो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन से मूव करे, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज ना आए, भाई जिस वेलोसिटी से स्टार्ट किया उसी वेलोसिटी से चल रहा है, ये मार्कर जिस वेलोसिटी से स्टार्ट किया उसी से चल रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो एक्सेलरेशन, या इसकी वेलोसिटी वेरिएट करे, इसकी वेलोसिटी चेंज हो। दो ही पॉसिबिलिटीज तो हैं। और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन या तो यूनिफॉर्म होगा, या तो कांस्टेंट होगा, या तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। क्लियर है? तो हमारे पास जनरली दो ही कंडीशन है। पहली चलो मैं लिख लेता हूं कि व्हेन, मार्कर भी नहीं चल रहा रेड वाला, दूसरा मार्कर देखता हूं एक बार। दो ही कंडीशन है। एक तो पहला क्या है, जब पार्टिकल मूव्स विथ जीरो एक्सेलरेशन, पार्टिकल मूव्स विथ, मैं देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, नोट्स तुम लोग बनाते रहना, क्योंकि गर्मी बहुत तेज लग रही है बेटा, मैं जना पढ़ाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि देखो अभी हुआ क्या था, एक लेक्चर बनाया था, पता यही जस्ट लेक्चर रिकॉर्ड किया था बढ़िया तरीके से, लेकिन उसमें क्या हुआ कि पूरी आवाज़ ही नहीं आई। आधे घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड हुआ, लेकिन पूरी आवाज़ चले कि पता नहीं क्या इशू हो गया, माइक खराब था, भगवान जाने क्या था। क्लियर है? चलो, तो पहला पार्टिकल देखें, इसलिए मैं जल्दी जल्दी फिनिश करना चाहूंगा। तो पार्टिकल मूव्स विद जीरो एक्सेलरेशन। अच्छा ठीक है, तो जब पार्टिकल जीरो एक्सेलरेशन के साथ मूव करो, तुम खुद सोचो, एक ये यूनिडायरेक्शनल मोशन होगा कि नहीं होगा? एक यूनिडायरेक्शनल मोशन, यूनिडायरेक्शनल मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। अच्छा, और दूसरी चीज मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का, वो बराबर होगा किसके? डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से बराबर होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? और जब ये चीजें तुम खुद सोचो, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर है, बॉडी का जीरो एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, यूनिडायरेक्शनल मोशन है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो तुम खुद सोचो v इज इक्वल टू u होगा कि नहीं होगा? v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, एक्सेलरेशन जीरो, तो at वाला टर्म जीरो। देखो तुम लोग अभी 11th में पहुंच गए, 9th 10th वाले कॉन्सेप्ट में लिख के नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू u, उसी के साथ s इज इक्वल टू ut आएगा कि नहीं आएगा? s इक्वल टू हाफ प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर में हाफ at वाला टर्म कैंसिल, जीरो, तो s इक्वल टू ut। क्लियर है? यहां पर रीजन लिख देना, बिकॉज a इज जीरो, a जीरो है इसीलिए v इक्वल टू u, s इक्वल टू ut आ रहा है। क्लियर है? ठीक है।
तो अगर v इज इक्वल टू यू है इक्वल टू यूटी है इस केस में कि हाँ मोशन क्या हो रहा है कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है या सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, या एक्सेलरेशन कैसा है, जीरो है, ठीक है। दूसरी कंडीशन यही बनती है ना कि अगर पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट हो जाए, इसको मिटा देता हूं मैं, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाए। दूसरी कंडीशन यही तो है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बॉडी अगर वेरिएट करेगी, बॉडी की वेलोसिटी वेरिएट करेगी तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। और तुम्हें पता है, हमें पता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। देखो दो ही चीजें होती हैं, या तो एक्सेलरेशन का जो अगर मैग्नीट्यूड है वो भी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहे, और जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो भी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहे। यही तो होता है कि नहीं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर कांस्टेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें, इसको अपने हिसाब से लिख लेना कि है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन मींस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन बीइंग कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी। सेकंड पॉइंट क्या है कि फॉर इफ वन डायमेंशनल मोशन, अगर वन डायमेंशनल मोशन चाहिए या होना है, ये करवाना है, तो हमें पता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो एक्सेलरेशन के पैरेलल और एंटी पैरेलल होगी कि नहीं होगी। जिसने एक्सेलरेशन वाली वीडियो नहीं देखी जाके देखो, उसमें यही बताया। देखो एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है, जब वेलोसिटी चेंज हो। वेलोसिटी चेंज होने के तीन तरीके हैं, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए, या तो दोनों चेंज हो जाए। जब डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या बोलेंगे, जो एक्सेलरेशन है वो परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी के। जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो एक्सेलरेशन पैरेलल या एंटी पैरेलल रहेगी किसके, वेलोसिटी के, वो भी इनिशियल वेलोसिटी। और दोनों ही कंडीशन है। इसके लिए एग्जांपल ले लो, सबसे बेस्ट वो मोशन अंडर ग्रेविटी। पार्टिकल अगर ऊपर फेंका ए, जी अभी भी नीचे लगेगा। पार्टिकल अगर नीचे आ रहा है विथ ए, जी अभी भी नीचे लग रहा है। देखो यहाँ पैरेलल है, यहाँ एंटी पैरेलल, यहाँ एंटी पैरेलल, यहाँ पैरेलल है। तो सब बेसिक एग्जांपल है, ठीक है। चलो, तो वन डायमेंशनल मोशन अगर करवाना, अगर चाहिए या हो रहा है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो एक्सेलरेशन के क्या होगी, पैरेलल और एंटी पैरेलल। क्लियर है कि नहीं है? ये अपने हिसाब से इंग्लिश में लैंग्वेज लिख लेना, इतना पॉइंट लिख लोगे यार, ठीक है। एक्सेलरेशन पैरेलल और एंटी पैरेलल। अच्छा, अब तीसरी पॉइंट अगर यहां से हम बात करना चाहें कि यहीं से अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालें, हम दो फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इसको हो गया, नोट हो गया, बहुत बेसिक चीज है। जीरो एक्सेलरेशन तो तुम्हारा s इक्वल टू यूटी और v इक्वल टू यू, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और यूनिट डायरेक्शनल मोशन विद कांस्टेंट स्पीड होगी। पार्टिकल की अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा। और वन डायमेंशनल मोशन करवाना है, अगर हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी एक्शन के पैरेलल होगी, सॉरी हाँ, एक्सेलरेशन के पैरेलल होगी या एंटी पैरेलल होगी। मुद्दा क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ाते हैं मुद्दे को। सभी कोर्ट थोड़ी है, केस थोड़ी चल रहा है जो मुद्दा बढ़ा रहे हो। चल, अब हम दो फॉर्म में लिखेंगे, स्केलर वेक्टर दोनों फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। इस साइड स्केलर फॉर्म लिखेंगे, इस साइड वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। तो जनरली 9th क्लास में पढ़ा भी होगा, दोबारा पढ़ लो। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका वेक्टर फॉर्म वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस वेक्टर a इंटू टी बाई टी, वेक्टोरियल क्वांटिटी नहीं है। इसी तरीके से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, वेक्टर s इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस नहीं यू टी प्लस वेक्टर हाफ वेक्टर ए टी स्क्वायर। क्लियर? थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो इसमें 9 में पढ़ा हुआ, इसलिए उसमें कुछ समझा नहीं रहा हूं, उसमें पता होगा फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस, है ना, सारी चीजें पता होंगी। चलो, इसको लिख देंगे वेक्टर v इंटू वेक्टर v डॉट वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर u डॉट वेक्टर u प्लस का 2 इंटू वेक्टर a डॉट वेक्टर s। क्लियर है? ठीक। फोर्थ इक्वेशन देखो, दैट इज s इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2 टाइम्स ऑफ t। इसी का वेक्टोरियल फॉर्म वेक्टर s इज इक्वल टू हाफ ऑफ वेक्टर u प्लस वेक्टर v इंटू t। सिमिलरली फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन जो सबसे बेस्ट है, इसके क्वेश्चन बनते भी हैं जेईई नीट में, कि u प्लस a बाई 2n माइनस 1, इसी का वेक्टर फॉर्म दैट इज sn, हाँ sn, वेक्टर sn इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस वेक्टर a बाई 2n माइनस 1, जहां पर n क्या होगा, इंटीजर, यानी 4th सेकंड 5th सेकंड में बॉडी कितना, 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर, 6th सेकंड में कितना कवर करी, तो n की जगह क्या आएगा 6, n की जगह क्या आएगा 6 और 5, जिस सेकंड में पूछा जा रहा होगा। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और बाकी ये सारी तो बेसिक्स होंगी, इस 9th में पढ़ा होगा, 11th में पहुंच गए, इसलिए मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, मैं तो बस रिकॉल करवा रहा हूँ। क्लियर है? ठीक, इसको रब कर दें। चल,
अब देखो हमारे पास कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूंगा, है ना। जो अगर कोई मोशन है, बॉडी का मोशन हो रहा है, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। अगर कोई पार्टिकल या कोई मोशन हो रहा है बॉडी का, दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो उस कंसिडर उस सिनेरियो से रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं, अगर उस पॉइंट को कुछ याद कर लोगे तो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आसानी से एक बार में बन जाएगा, तो वो पूरा डेरिवेट नहीं करना पड़ेगा, है ना। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, इनिशियल स्टार्ट से रेस्ट किया है, रेस्ट से स्टार्ट किया है मूव करना, तो u0 होगा, क्लियर है। बट गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा, पता है, बट कोई नहीं। तभी देखो वही चीज़ है ना कि आप लोग सपोर्ट करते नहीं हो। मैं भी देखता हूँ, मेरे लेक्चर ज़्यादा कोई देखता नहीं, व्यूज़ बहुत कम जाते हैं। कम से कम प्लीज़ देखो, थोड़ा शेयर करो, ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेटेड रहूँ लेक्चर बनाने के, हाँ। नहीं तो ये सारी मेहनत वेस्ट, सारा ये गर्मी, सारा सब कुछ वेस्ट चला जाएगा। बेटा आप ही लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, दोस्त समझो, बड़ा भाई मानो, कुछ भी मानो, बस प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो। देखो वीडियोज़ देखो, आगे शेयर करो, लेक्चर्स देखो। इतना भी है नहीं कि बोरिंग पढ़ रहा है कि हाँ ज़रा बढ़ा रहे, नहीं, एकदम जोर से पढ़ाता हूँ, तभी देखो जोर से पसीना भी आ रहा है, क्लियर है। चल, तो यहाँ मैं हेडिंग लिख देता हूँ। देखो मैं लिखूंगा, टाइम जाएगा, वही 4-5 पॉइंट है, तो मैं लिख दूंगा, फिर तुमको एक करके थाएं समझा दूंगा, लेक्चर जल्दी फिनिश हो जाएगा, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो हेडिंग लिख लो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है। बाकी इसके पहले के दोनों चीजें समझ में आई, पॉइंट्स, है ना, कि अगर जीरो एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो क्या होगा, वेक्टर फॉर्म, स्केलर फॉर्म समझ में आ गई होगी। यू वी ए आर एस आर टी क्या, ये सब बताने की जरूरत नहीं यार, पता होगा, तेरा समझदार बच्चे हो। और जिनको नहीं पता तो यार थोड़ा सा 11th में पहुंचे, थोड़ा गरिमा रख लो कि हाँ 11th क्लास में हैं आप लोग, ठीक है। चलो इसको पॉइंट को लिखते हैं। चलो तो बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से रिगार्डिंग है ना। तो देखो सबसे पहले कंडीशन क्या, देखो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल देखो जेई नीट वालों के लिए तो बाय एमसीक्यूज उनको ज़्यादा डेरिवेशन सॉल्व करने की जरूरत है, उनको बस कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, फॉर्मुला लगाना, क्वेश्चन को टैकल करना, अटैक करना है। बाकी रही बात 11th तो सीबीएसई वाले बच्चों की, हाँ उनको थोड़ा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ उनके लिए फिर भी इंपॉर्टेंट। मैं बता देता हूँ कि अगर कोई ऐसा कंडीशन दिखे या सिनेरियो किसी क्वेश्चन दिख रहा हो तो तुम इसको देख के डायरेक्ट मार्क कर सकते हो कम से कम, ठीक है। चलो तो देखो बोला क्या जा रहा है कि इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करी यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। मैं तो पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, हो सकता है ये कुछ जल्दी मैंने इसके पहले वाला बोल दिया, लेकिन वो सारी बेसिक चीजें समझ जाओगे। एक बार थोड़ा स्लो करके देखना, सारी चीजें समझ जाओगे। बेसिक से बोलिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0 है ना, फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन एस इक्वल टू यू, वी इक्वल टू यू, एस इक्वल टू यू टी, सब बेसिक है, 9 में पढ़ के, ठीक है। इतना मैं कोई लोड नहीं लोगे तुम भी। तो बॉडी अगर स्टार्ट करी रेस्ट से यानी u0 है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, अच्छा ठीक है, देन डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन t सेकेंड, t सेकेंड में कितना कवर करेगी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। यानी अगर कोई बॉडी डिस्टेंस s कवर कर रही है t सेकेंड में, तो अगर सेकेंड में, दूसरे सेकेंड में, तीसरे सेकेंड में, 4 सेकेंड बाद, 5 सेकेंड बाद कितना कवर करेगी। तो अगर दैट इज मींस क्या है, दैट इज s विल प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। और यहीं से मैं अगर रेशियो निकालूं, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन, है ना, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, कितना कवर करेगी, तो 1 स्क्वायर इज टू 2 स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर, और ये कितना होगा 1:4:9 होगा। बेसिक है, क्लियर है। देखो बहुत सिंपल चीज है। डिस्टेंस का रेशियो कितना, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, क्योंकि t स्क्वायर प्रोपोर्शन होती है, ठीक है। दूसरा केस देखो, अगर बॉडी फिर से वही है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मूव करिए, देन जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन nth सेकंड, यानी nth सेकंड बाद कितना कवर करिए। अभी तो फर्स्ट सेकंड, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड बाद, अब बोला जा रहा है पूरे nth सेकंड माने एकदम लास्ट फाइनल सेकंड बाद कितना कवर करेगी, तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू 2n-1। यहां लिख लेना nth सेकंड इज प्रोपोर्शनल टू, ये लिख लेना अपने हिसाब, अपने से, है ना, प्रोपोर्शनल टू 2n-1। इसका मतलब दैट इज Sn इज प्रोपोर्शनल टू 2n-1, यही होगा। दिस मीन्स दैट रेशियो अगर निकालूं मैं डिस्टेंस का, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कितना आने वाला है, फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड के लिए, तो कितना आएगा, जगह मैं ही लिख देता हूं, दैट इज 2n-1 करो तो 1 रखो तो 1, 2-1 दैट इज 1, ठीक, इज 2 रखो 2 4 4-1 दैट इज 3, इज 2 3 रखो 3 6-1 दैट इज 5, तो 1:3:5, यानी ऑड मल्टीपल चलेगा, और ऑड नंबर की जनरल फॉर्म है 2n-1, ये भी पता होगा, मैथ वाले बच्चों जानते होंगे। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट किया है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो जो डिस्टेंस कवर करेगी nth सेकंड में, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 2n-1, क्लियर है।
तीसरा पॉइंट देखो बोला जा रहा है, मैं समझा देता हूं, है क्या कि अगर कोई पहले बॉडी थी वो u स्पीड के साथ u वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, जैसे मान लो ये है u वेलोसिटी के साथ मूव कर, इस पे ब्रेक लगा दिया, ये रुक गई, बोला गया वही सेम बॉडी है, अब उसकी स्पीड को वेलोसिटी को nu कर दिया गया, नहीं n टाइम्स कर दिया गया, लेकिन अब जो अगेन जो ब्रेकिंग फोर्स लगा वो सेम है ताकि ये रुक जाए, ब्रेकिंग फोर्स लगा सेम मैग्नीट्यूड का, फॉर एग्जांपल पहले 2 न्यूटन लग रहा था ब्रेकिंग फोर्स स्टॉप करने के लिए, अभी भी 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, लेकिन पहले जो डिस्टेंस कवर करी थी वो s था, यानी जब u स्पीड के साथ मूव कर रही थी, u स्पीड के साथ मूव करी ब्रेक लगाया रुक गई, तो जितनी डिस्टेंस कवर करी s थी, अब स्पीड nu कर दी, n टाइम्स कर दी है, सेम ब्रेकिंग फोर्स लगा है, तो अब बोला जा रहा है कि डिस्टेंस क्या होगी, दैट इज नथिंग बट n स्क्वायर s। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं u को n टाइम्स कर रहा हूं, दिस मीन्स दैट ls इज टर्निंग टू n स्क्वायर टाइम्स ऑफ प्रीवियस वैल्यू का n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा ना, देखो पहले u था, अब u को n टाइम्स किया, तो देखो जो पहले s था वो अब n स्क्वायर टाइम्स हो गया, s क्या थी, प्रीवियस वैल्यू थी, वही तो लिखा है। और यहां से अगर एक और चीज निकालना चाहो कि अगर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s है, तो है बॉडी रुक रही है, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में कन्वर्ट होगा तो a माइनस का रहेगा, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होने वाली, क्योंकि ब्रेक लगाया ना, बॉडी फाइनल रुकेगी, तो v स्क्वायर क्या होगा, जीरो। यहां से s अगर निकालूं तो कितना आ जाएगा, 2as is equals to u square, तो s कितना आएगा, u square by 2a, this means that s proportional to u square being a is constant, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तभी तो s proportional to u square निकला, क्लियर है। तो मींस इस कंडीशन से यही है कि अगर कोई बॉडी s डिस्टेंस कवर कर रही है, स्पीड u है, u को अगर n टाइम्स कर रहे हो और सेम ब्रेकिंग फोर्स लगा रहे हो, सेम बॉडी रुक रही है जाके, सेम बॉडी है, तो जो डिस्टेंस थी वो n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बता दिया, क्लियर है। एक चीज और है, इसको मैं मिटा दूं, देख लूं फ्रेम में आ रहा है, हाँ, आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, इसको मैं मिटा दूं, बता देता हूं, गया चल। देखो फॉर एग्जांपल अगर कोई 2 पॉइंट है, पॉइंट ए है, ठीक, पॉइंट बी है, इसमें एक बॉडी क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसा है, बॉडी का यूनिफॉर्म है, सुनते रहना, इमेजिन करना, इफ अ पार्टिकल इज कवरिंग डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, वी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, भाई ए से बी आर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, ठीक है। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी मान लो v1 थी, इस वेलोसिटी पॉइंट पे v2 थी, हमसे बस ये बोला कि मान लो यहाँ पे तुम खड़े हो, ठीक है, ये मूव कर रहे हो और मूव करते करते कहीं बीच में कोई मिड पॉइंट है, दैट इज सी, बस सी शर्तें क्या है यहाँ पे, सी क्या है, मिड पॉइंट है इस पूरी जर्नी का, पॉइंट ए टू बी का, तो हमसे इस वी सी पॉइंट पे ही वेलोसिटी पूछ ली गई कि मिड पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी, तो इसके लिए डायरेक्ट रिलेशन क्या होगा, v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 2, क्लियर है। यानी जब भी कोई ऐसा सिनेरियो आए, जब भी 2 पॉइंट के बीच में मिड पॉइंट पे वेलोसिटी पूछी जा रही हो किसी पार्टिकल बॉडी या मास से, किसी भी इंसान के, किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो वो क्या होती है, रूट ऑफ v1 स्क्वायर, यानी पॉइंट ए की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस पॉइंट बी की वेलोसिटी का स्क्वायर, समेशन करो बाय 2 और रूट, ठीक है, यानी रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर एंड सम ऑफ बोथ द वेलोसिटीज एट द बोथ द पॉइंट, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 2 इसका अंडर रूट, क्लियर है। तो जनरली यही कुछ पॉइंट्स हैं जिनको नोट कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग, ये यहां से क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, है ना, तुम्हारे ऊपर है, नोट कर लो इसको सबको। तो क्लियर है कहानी, चीजें समझ में आई कि बेसिक यू वी ए आर क्या, ये सब पता ही होगा, एस क्या है, टी क्या, ये भी पता होगा यार, है ना, अभी इतना तो बेवकूफ नहीं होगे तुम लोग, मान सकता हूं मैं। एंड साथ साथ बॉडी की 2 ही कंडीशन है ना, या तो जीरो एक्सेलरेशन या तो कांस्टेंट जीरो आएगी, तो तुम्हारी क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का बराबर हो जाएगा, यूनिट डायरेक्शनल मोशन होगा विद कांस्टेंट स्पीड, तो v बराबर u, s इज इक्वल्स टू ut, बीइंग a इज v इज कांस्टेंट एंड a इज जीरो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन यही नीचे लिखवाया था, वो क्या था कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब अगर 1 डायमेंशनल मोशन है, तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन के पैरेलल और एंटी पैरेलल होनी चाहिए, यही बोली थी, ठीक है। तो वहां से स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म लिखवाई थी, बेसिक इमोशन इक्वेशन 9th क्लास में पढ़े होगे, है ना, v इक्वल u प्लस 80, s इक्वल ut प्लस हाफ t स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as, और लास्ट 4th इक्वेशन मोशन थोड़ी हो सकती है कि कुछ बच्चों के नहीं होगा, नहीं सुना हो, तो 4th इक्वेशन ऑफ मोशन भी होती है, दैट इज sn इज इक्वल टू u प्लस a बाय 2 टाइम्स ऑफ 2n माइनस 1। क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, बताऊंगा क्वेश्चंस अभी जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें बेसिक आते हैं। और ये जो मेन मुद्दा है, ये क्या कुछ पॉइंट्स हैं ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, जो कभी कभी क्वेश्चन को करते वक्त जल्दी से जल्दी काम आ जाएंगे। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो कहीं दिखे तो तुम जल्दी से जल्दी हाँ स्ट्राइक करेगा, हाँ ऐसा ऐसा होता है तो लॉ स्क्वायर कर दें, या 2n - 1 टाइम्स होता है, या कुछ ऐसा सिनेरियो होता है प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर ऐसा होता है।
क्लियर और ये वाला पॉइंट कि मिड पॉइंट पर अगर वेलोसिटी पूछ ले 2 पॉइंट के बीच में, तो क्या होगा, दोनों एंड पे जो वेलोसिटीज होंगी उनका स्क्वायर करो, सम करो बाय 2, रूट में ले लो, खत्म। चलो, तो इतना ही पॉइंट था। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को और शेयर कर दो ताकि वो लोग भी पढ़ें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।